यूट्यूब ज्ञान में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 6 जेपीएससी मेंस के पेपर 5 का डिटेल एनालिसिस देखेंगे और एक खास रणनीति के तहत यह बात करेंगे कि 5 दिनों में इस पेपर को कैसे तैयार किया जाए, क्योंकि हमारे पास 5 दिनों से अधिक का समय नहीं है। तो आइए बात करते हैं। इस पेपर को 5 खंडों में डिवाइड किया गया है। पहले सेक्शन के लिए 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जिसके लिए हर क्वेश्चन का 2 मार्क्स निर्धारित किया गया है। 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, जिसे 4 खंडों में डिवाइड किया गया है, ए बी सी डी। तो सेक्शन ए से 6 क्वेश्चन होंगे, सेक्शन बी से भी 6 क्वेश्चन होंगे, सेक्शन सी से 4 क्वेश्चन होंगे एंड डी से 4 क्वेश्चन होंगे। टोटल 20 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद पुनः 4 खंडों में डिवाइड किया गया है, 2, 3, 4 एंड 5, जिसे ABCD का नाम दिया गया है, जिसके लिए ऑप्शनल क्वेश्चन रहेंगे, जिसे हमें ट्रेडिशनल अंदाज में डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आंसर देना है। और हर क्वेश्चन के लिए 40 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। और ये भी लिखा गया है कि हर सेक्शन से एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसके साथ अथवा में एक क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसे हमें पहले या अथवा वाले का आंसर देना है। ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा है। ठीक है, हर क्वेश्चन के लिए 40 मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन हो सकता है कि ट्रेडिशनल अंदाज में हो, कि एक क्वेश्चन दिया रहे उसे हमें उसके लिए हमें 40 मार्क्स मिले, या फिर एक क्वेश्चन के तहत 3 या 4 क्वेश्चन हो सकते हैं, जिसके लिए हर क्वेश्चन के लिए 10 मार्क निर्धारित किए जा सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि यह पहली बार पूछा जा रहा है, इसलिए हमें भी पता नहीं है कि क्वेश्चन का फॉर्म क्या होगा। तो आइए बात करते हैं सिलेबस की। ग्रुप ए, भारतीय अर्थव्यवस्था की मौलिक विशेषताएं। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं कि नंबर 1 पे है राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय की प्रारंभिक अवधारणा, इसकी गणना की विधियां। ठीक है, इसमें बहुत सारे कीवर्ड हैं, जैसे कि जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एसडीजीपी। तो इन सब कीवर्ड का एक सटीक और कंसाइज मटेरियल हमारे पास तैयार होना चाहिए, क्योंकि जब तक ये कीवर्ड तैयार नहीं रहेंगे अच्छी तरीके से, तब तक हम इकोनॉमिक्स में किसी भी आंसर को अच्छे तरीके से नहीं लिख पाएंगे। क्योंकि अगर कोई भी आंसर लिखते हैं वहाँ पे जीडीपी का जिक्र आता है, तो हमें ये बताना पड़ेगा कि हमारे अभी करंट में जीडीपी का क्या डेटा है और जीडीपी की क्या भूमिका है राष्ट्रीय आय में या फिर किसी और क्वेश्चन में। तो ये सारे कीवर्ड तैयार होने चाहिए, और इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। अब देख लेते हैं आगे, मुद्रास्फीति। ठीक है, मुद्रास्फीति अवधारणा, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण, इसे एक बार पढ़ लेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, ताकि हमें ये पता रहेगा कि अभी इन्फ्लेशन रेट है क्या, इन्फ्लेशन की क्या भूमिका होती है महंगाई दर में और ये सब में, तो ये पता रहेगा। तो इसे आप एक बार पढ़ लीजिए, बस काफ़ी है, इस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं नंबर 3 पे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जनसांख्यिकी विशेषताएं, कार्यबल संगठन, जनसांख्यिकी, लाभांश, जनगणना 2011 के विशेष संदर्भ में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावना है। अगर ये टॉपिक हम अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं, तो जो ग्रुप डी में है झारखंड का इकोनॉमिक्स, तो झारखंड की अर्थव्यवस्था, उसमें भी जनसांख्यिकी से रिलेटेड टॉपिक है। तो इसके साथ साथ अगर हम झारखंड की जनसांख्यिकी वाला भी चैप्टर तैयार करते हैं, तो हमें काफ़ी सहूलियत होगी और एक समय में हमारे 2 चैप्टर तैयार हो जाएंगे। अब बात करते हैं कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व। भारत में कृषि वृद्धि, उत्पादन और उत्पादकता के कारण कृषि में वृद्धि हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदम, हरित क्रांति। तो ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो 3 और 4 नंबर टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसे तैयार करने से हमें 2 लाभ होंगे। पहला तो ये कि भारत के संदर्भ में तैयार हो जाएगा, और साथ साथ अगर हम झारखंड के संदर्भ में भी पढ़ते हैं तो वो भी टॉपिक तैयार हो जाएगा। और इससे कहीं ना कहीं, इन 2 टॉपिक से कहीं ना कहीं हमें ज्योग्राफी में भी काफ़ी मदद मिलेगा, क्योंकि इस टाइप के टॉपिक ज्योग्राफी में भी होते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक काफ़ी अच्छे तरीके से तैयार करना बहुत ज़रूरी है, और इस पर एक लॉन्ग आंसर तैयार कर लिया जाए और उसे अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लिया जाए, ताकि इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए तो हम उसे अच्छी तरीके से डील कर पाएँ।
ठीक है। तो इस पे एक लॉन्ग आंसर और इस पे एक लॉन्ग आंसर तैयार होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, आगे बात करते हैं औद्योगिक अर्थव्यवस्था नीति शुरुआत बाधाएं। इसे एक बार आप पढ़ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि झारखंड में औद्योगिक की संभावना और औद्योगिक अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण रोल है। ठीक है, तो इसे एक बार आप पढ़ लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद है टॉपिक नंबर 6, लोक वित्त। लोक वित्त की प्रकृति, महत्व, क्षेत्र, सिद्धांत, करारोपण के प्रकार, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, प्रगतिशील अनुपातिक कर। ठीक है, तो चूंकि प्रत्यक्ष कर तो है ही, अप्रत्यक्ष कर अब चेंज हो गया है, इसकी जगह पे जीएसटी आ गया है, वैट की भी अवधारणा समाप्त हो गई है। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जब से जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ है, ये जीएसटी की अवधारणा आई है, तब से झारखंड में मेंस का कोई भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है जेपीएससी से संबंधित। ठीक है, तो जीएसटी से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप इसे तैयार कर सकते हैं। अगर इसे तैयार करने में कोई भी कठिनाई आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। साथ में हम आपको यह सजेस्ट करना चाहेंगे कि विजन आईएएस का मेंस 365 का एक बुकलेट आता है, अगर आप उसे ले लें, अगर आपके पास नहीं है तो हमारे यूट्यूब ज्ञान चैनल जो कि टेलीग्राम का चैनल है उसे ज्वाइन कर सकते हैं, हम उसमें यह मटेरियल प्रोवाइड करवा देंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे यूट्यूब ज्ञान चैनल का लिंक होता है, टेलीग्राम चैनल का, आप उसमें जा कर के इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं क्या है 7th नंबर में सार्वजनिक व्यय। सार्वजनिक व्यय के सिद्धांत, सार्वजनिक व्यय के वृद्धि कारण उसका महत्व। तो इस टॉपिक का एक ओवरव्यू ले लीजिए पढ़ के, ताकि अगर क्वेश्चन आता है तो लिखने में काफ़ी सहूलियत होगी। हमें नहीं लगता कि इससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। अब आ जाता है बजट निर्माण, सिद्धांत, प्रकार, कार्य निष्पादन। तो इसे आप पढ़ लीजिए एक बार, और इसे पढ़ने से एक फ़ायदा यह होगा, या आप पढ़ चुके होंगे पॉलिटी वाले टॉपिक में, क्योंकि सेम टॉपिक जो है वो पॉलिटी में है, तो इसे आप पढ़ लेंगे तो पॉलिटी वाले टॉपिक में भी काफ़ी मदद मिल जाएगी, या आप अगर पहले पढ़ चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद है राजकोषीय नीति। ठीक है, तो राजकोषीय नीति, अवधारणा और रोजगार प्राप्ति में राजकोषीय नीति की भूमिका, स्थायित्व। तो फिजिकल पॉलिसी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसे आप एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। अब आते हैं टॉपिक नंबर 10 पे, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध, वित्त आयोग की भूमिका, वित्तीय परिप्रेक्ष्य में 73वां 74वां संवैधानिक संशोधन। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस पे एक लॉन्ग आंसर तैयार होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि 73वां संविधान संशोधन ये पंचायत से संबंधित है और 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका से संबंधित है, और इससे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और राज्यों में इसकी भूमिका बहुत ही बढ़ जाती है। तो इस पे एक लॉन्ग आंसर बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार होना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद क्या है, भारतीय मौद्रिक बैंकिंग व्यवस्था और दिशा भुगतान संतुलन इत्यादि। तो इसे हम ग्रुप सी में जो टॉपिक दिया गया है उसमें एक डिटेल एनालिसिस देख लेंगे कि उसमें अगर तैयार कर लिया जाता है तो ये ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो जो इम्पोर्टेंट बताया गया है आप उसे अच्छी तरीके से तैयार कर ले तो बहुत हेल्प मिलेगा अच्छा नंबर प्राप्त करने में। ग्रुप बी, सतत विकास, आर्थिक मुद्दे और भारत विकास की रणनीति। तो है इसमें टॉपिक नंबर 12 में आर्थिक विकास का अर्थ मापन। इसे आप एक बार पढ़ लीजिए या छोड़ भी सकते हैं। एचडीआई की भूमिका। टॉपिक नंबर 13, विकास के संकेतक, एचडीआई, जीडीआई, जीएम, भारत में एचडीआई की प्रगति। ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो कि एसडीजी को भी डील करता है। ठीक है, तो इससे सीधे सीधे प्रश्न आ सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से, तो ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है और इस पर एक लॉन्ग आंसर तैयार करना अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, अर्थव्यवस्था के विकास में विदेशी पूंजी तकनीकी की भूमिका, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे एक बार आप पढ़ लीजिए। इस पर आंसर तैयार करना ना करना आप पे डिपेंड करता है, लेकिन एक बार पढ़ना बहुत ज़रूरी है ताकि अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप उसे डील कर पाएँ। ठीक है, उसके बाद आ जाता है टॉपिक नंबर 15, सतत विकास। सतत विकास की अवधारणा, संकेतक, आर्थिक विकास, सामाजिक पर्यावरण, धारणीयता, हरित क्रांति, जीडीपी की अवधारणा। तो ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक को, बहुत सारे कीवर्ड को कवर किया गया है। ठीक है, तो इसे पढ़ेंगे
तो ये वाला जो SDG वाला है वो काफ़ी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा इस टॉपिक में, ठीक है। और इससे क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। तो टॉपिक नंबर 15 काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस टॉपिक को आप छोड़ दीजिए क्योंकि इसकी भूमिका लगभग नगण्य हो गई है। उसके बाद है सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से वंचित वर्गों, ST SC, धार्मिक अल्पसंख्यकों, ठीक है। तो चूंकि इसमें ST SC इत्यादि का जिक्र किया गया, खासकर महिलाओं का भी जिक्र किया गया है, केंद्र राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं का जिक्र किया गया है, तो ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और इस पर एक लॉन्ग आंसर तैयार करके आप अच्छी तरीके से आंसर लिख सकते हैं। तो ये टॉपिक कवर होना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये टॉपिक कवर होने से झारखंड में जो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है ग्रुप डी में, उससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं गरीबी बेरोजगारी माप वृद्धि BPL परिवारों को चिन्हित बहुआयामी। तो इसे आप एक बार पढ़ लीजिए ताकि अगर क्वेश्चन आते हैं तो सहूलियत हो आपको। टॉपिक नंबर 19, खाद्य और पोषक सुरक्षा। भारत में खाद्यान्न उत्पादन और उपभोग की प्रवृत्ति, खाद्यान्न सुरक्षा की समस्याएं, उसके भंडारण की समस्याएं, मुद्दे, उत्पादन, वितरण, आयात निर्यात, सरकार की नीतियां, योजनाएं, कार्यक्रम, PDS, ICDS, मिड डे मील इत्यादि, ठीक है। तो इस तरीके से टॉपिक नंबर 20 भी इम्पॉर्टेंट है और इस पर एक लॉन्ग आंसर तैयार होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि इसे तैयार कर लेने से झारखंड वाले टॉपिक में काफ़ी हमें मदद मिलेगी, ठीक है। अब आ जाते हैं खाद्य एवं पोषण सुरक्षा, सरकार की नीतियाँ, इसे एक बार पढ़ के छोड़ सकते हैं। नियोजन की रणनीति, पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य, रणनीति, राष्ट्रीय विकास परिषद की भूमिका, योजना और कार्य, ठीक है। तो ये टॉपिक तैयार करना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसकी जगह पे पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य की जगह पे आप इसमें नीति आयोग का उद्देश्य और रणनीति क्या है, और जिस तरीके से पंचवर्षीय योजना समाप्त होने के बाद राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त आयोग की क्या क्या भूमिका रही है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इस पर एक ख़ास नोट तैयार होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर इस पर आप नोट तैयार नहीं कर पाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, हम इस पर कंसाइज मटेरियल तैयार करने की कोशिश करेंगे। या फिर आप विजन IAS का जो मेंस 365 का मैटर है उसे पढ़िए, उसमें बहुत अच्छे तरीके से डिटेल वे में लिखा गया है, उससे काफ़ी हेल्प मिलेगा आपको, ठीक है। अगर आप ये मैटर नहीं प्राप्त कर पा रहे या मार्केट में नहीं मिल रहा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में YouTube ज्ञान जो कि टेलीग्राम का चैनल है उसमें लिंक दिया गया है, आप उसमें ज्वाइन करें, हम यह मटेरियल वहाँ प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। लास्ट है 22, विकेंद्रीकरण, नियोजन, अर्थ एवं महत्व, PRS भारत का मुख्य पहल। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो आप इसे छोड़ सकते हैं। ग्रुप C, आर्थिक सुधारों का स्वरूप तथा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रभाव। टॉपिक नंबर 23, नए आर्थिक सुधार, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, तर्कसंगत सुधार की आवश्यकता, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं में विश्व बैंक। तो इस टॉपिक में काफ़ी सारे कीवर्ड को डिनोट किया गया है, तो आप इस पे एक अच्छे तरीके से नोट तैयार कर सकते हैं और एक बार पढ़ सकते हैं, ताकि आप इससे रिलेटेड कोई भी आंसर लिखें तो उसमें आपको काफ़ी मदद मिले। जैसे कि LPG से संबंधित हो गया तो कहीं पे अभी आप कोट कर सकते हैं, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन सारे कीवर्ड क्लियर होने बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं टॉपिक नंबर 24, वित्तीय एवं बैंकिंग सेक्टर सुधार, आर्थिक सुधार एवं ग्रामीण ऋणों पर ग्रामीण बैंकों का प्रभाव, ग्रामीण ऋण के स्रोत, समस्याएं, संस्थागत ऋण, स्वयं सहायता समूह, सूक्ष्म वित्त, नाबार्ड, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, ग्रामीण सहकारिता, वित्तीय समावेशन। तो इसमें काफ़ी सारे टॉपिक को कवर किया गया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और इस पे एक लॉन्ग आंसर तैयार होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ताकि यह क्वेश्चन आए या इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उस पे अच्छा आंसर लिख सकें, ठीक है। अब यह भी हम बता चुके हैं कि ग्रुप A में बैंकिंग और वित्तीय सेक्टर से संबंधित टॉपिक था, तो इस सेक्शन में अगर इस टॉपिक को डील किया जाता है तो वो ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा। अब बात करते हैं 25, भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण, विभिन्न क्षेत्रों पर सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव,
FDI FII के मुद्दे, तो आप इस टॉपिक को छोड़ दीजिए, इतना महत्वपूर्ण नहीं है। अब आ जाते हैं टॉपिक नंबर 26 पे, कृषि क्षेत्र में सुधार विकास पर इसका प्रभाव, कृषि पे सब्सिडी, सार्वजनिक निवेश, सुधार, कृषि जन संकट। ठीक है, तो कृषि पे सब्सिडी और खासकर जो कृषि लोन पे जो सब्सिडी दिया जा रहा है, और उसे अभी कुछ समय पहले या कुछ महीने पहले जो यह हॉट टॉपिक बना हुआ था, क्योंकि बहुत सारे स्टेट में इलेक्शन हुए और उस पर कृषि ऋण पे माफ़ी हुई, इससे अर्थव्यवस्था पे काफ़ी प्रभाव पड़ता है, चाहे वो राज्य की अर्थव्यवस्था हो या देश की अर्थव्यवस्था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और हमारे प्रधानमंत्री ने भी यह घोषणा की है कि 2022 तक किसानों की इनकम को डबल कर दिया जाएगा। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से कवर करते हैं तो झारखंड में जो ग्रुप डी में जो झारखंड से संबंधित टॉपिक है, उसमें भी अगर कृषि से संबंधित जितने भी टॉपिक को कवर किया गया है, उस पर भी एक अच्छा आंसर तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं टॉपिक नंबर 27, भारत में औद्योगिक विकास और आर्थिक सुधार, औद्योगिक नीति में प्रमुख बदलाव, औद्योगिक विकास पर इसका प्रभाव, लघु मध्यम उद्योग। ठीक है, तो MSME और जितने भी तरीके के औद्योगिकीकरण, सार्वजनिक उद्यम की भूमिका, सार्वजनिक उद्यमों का विनिवेशीकरण, निजीकरण। ठीक है, तो ये काफ़ी हॉट टॉपिक है, क्योंकि अभी कुछ समय पहले ये कर ले कि पिछले 1-1.5 सालों में डिसइन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़ोरों शोरों से चला है, सार्वजनिक उद्यम का और कई बहुत सारे सार्वजनिक कंपनियों का निजीकरण, दैट मीन्स की प्राइवेटाइजेशन भी किया गया है। तो ये और जिस तरीके से डिमोनेटाइजेशन होने के बाद MSME की हालत ख़राब हुई है, और GST आने के बाद भी उनके स्थिति में बहुत अच्छा सुधार नहीं हुआ है, तो ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह बहुत समय से इससे संबंधित जितने भी टॉपिक है इसके अंदर वो न्यूज़ में रहे थे। ठीक है, तो इस पे जो 3-4 टॉपिक है उस पे एक लॉन्ग आंसर तैयार होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, जैसे 26 नंबर पे। ठीक है, उसके बाद ऊपर आ जाते हैं बैंकिंग वित्तीय सुधार पे, इन सब में जितने भी कीवर्ड हैं उसका तैयार होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट सेक्शन की, ग्रुप डी की, झारखंड की अर्थव्यवस्था, विशेषताएं, मुद्दे, चुनौतियां तथा रणनीति। तो चूंकि हम झारखंड PCS का मेंस एग्ज़ाम लिखने जा रहे हैं, तो झारखंड वाला टॉपिक काफ़ी अच्छे तरीके से कवर होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ स्थानीयता का मुद्दा अभी कुछ समय से काफ़ी ज़ोरों शोरों से है, और बहुत सारे नौकरियों में वहाँ झारखंड के स्थानीय निवासियों को आरक्षण दिया गया है। तो इस टॉपिक को आप अगर अच्छे से डील करते हैं, इस पर एक अच्छा आंसर लिखते हैं, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। टॉपिक नंबर 28, झारखंड की अर्थव्यवस्था का आर्थिक विकास, संरचना, क्षेत्रीय संगठन, पूर्व दशक में SDP। तो इसे आप एक बार पढ़ लें ताकि एक ओवरव्यू मिल जाए कि क्या क्या और किस तरीके से विकास हुआ झारखंड में, चाहे वो कृषि का हो चाहे उद्योग का हो। ठीक है, और अगर आप चाहें तो इस पर एक लॉन्ग आंसर भी तैयार कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं टॉपिक नंबर 29, झारखंड की जननांकीय विशेषताएं। तो ग्रुप A में हम पहले ही बता चुके हैं कि अगर उसमें अगर आप जनसांख्यिकी से संबंधित प्रश्न को तैयार करते हैं और साथ साथ झारखंड वाला प्रश्न तैयार करते हैं तो आपका 2 कार्य हो जाएगा। एक तो ये कि झारखंड और भारत के संदर्भ में तैयार हो जाएगा, और दूसरा ज्योग्राफी में भी जो जनसांख्यिकी वाला चैप्टर होता है उससे संबंधित एक अच्छा आंसर तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इस पे एक लॉन्ग आंसर तैयार होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यह 2 सब्जेक्ट में काम आएगा। उसके बाद बात करते हैं टॉपिक नंबर 30 की, गरीबी की स्थिति, बेरोजगारी, खाद्य सुरक्षा, कुपोषण, झारखंड में शिक्षा, स्वास्थ्य सूचक पहल, कृषि और ग्रामीण विकास के मुद्दे। तो आप देख सकते हैं कि हर जगह कृषि का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चाहे यहाँ पे हो या फिर यहाँ पे हो, तो कृषि का झारखंड के टॉपिक को डील करने के लिए एक कृषि का ओवरव्यू होना बहुत ज़रूरी है, और ख़ासकर डेटा का इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि हमें यह पता होना चाहिए कि झारखंड में कृषि की क्या स्थिति है, कृषि का डेवलपमेंट क्या है, रेट क्या है। ठीक है, और अभी झारखंड को कृषि कर्मण्य पुरस्कार भी मिला है, तो कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। ठीक है, इसमें गरीबी उन्मूलन को भी शामिल किया गया है,
जितने तरीके के कार्यक्रम है या फिर पुराने कार्यक्रम हैं उनको भी शामिल किया गया है। तो ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है और इस पे एक लॉन्ग आंसर तैयार करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं टॉपिक नंबर 31 की। झारखंड में भूमि, वन, पर्यावरण मुद्दे, कृषि संबंध, जनजातीय भूमि हस्तांतरण, CNT और इस टाइप के जितने भी एक्ट हैं झारखंड में वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ख़ासकर इस टॉपिक में। तो झारखंड वाले टॉपिक से ये हो सकता है कि एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए, उसके अंदर 3-4 क्वेश्चन रहें, खासकर 4 क्वेश्चन रहें और वो 40 मार्क्स के रहे, तो ये सारे टॉपिक को कवर कर लिया जाएगा। ठीक है, तो 10-10 नंबर के 4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एक क्वेश्चन में और सभी का उत्तर देना कंपलसरी होगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और लास्ट टॉपिक है 32, झारखंड की पंचवर्षीय योजनाएं। तो इस टॉपिक को आप छोड़ दीजिए, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला टॉपिक अगर चारों आप अच्छे से करते हैं तो ये ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आप कमेंट करके यह बता सकते हैं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको इससे इकोनॉमिक्स वाले चैप्टर में किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं, हम उस पर एक कंसाइज मटेरियल या मैटर तैयार करने की पूरी कोशिश करेंगे। और साथ साथ फिर से हम यह बताना चाहेंगे कि विजन IAS का मेंस 365 मैटर बहुत ही इम्पोर्टेंट है इकोनॉमिक्स के लिए या फिर और भी सब्जेक्ट के लिए, चाहे वो ज्योग्राफी हो या हिस्ट्री हो। ठीक है, तो आप इसे एक बार ज़रूर पढ़ें, यह मेरा सजेशन है। अगर आपको यह मैटर नहीं मिल रहा है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस पर हम यह मैटर प्रोवाइड करवा देंगे। थैंक यू। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन भी दबा लें। थैंक यू।